सो हे ब्रदर, आज हम सीखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट में आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट में आज हम लोग जो जो सीखेंगे वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। हम लोग आउटपुट कैसे प्रिंट कराते हैं वो देखेंगे। फिर ये वर्ड और कीवर्ड में अंतर डिफरेंट देखेंगे। फिर नोटिफिकेशन कैसे प्रिंट कराते हैं ये देखेंगे हम लोग। ये देखो नोटिफिकेशन, ये पूरा किस तरह से प्रिंट होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि ये वेरिएबल क्या क्या इसमें होता है। फिर हम लोग लूप देखेंगे। लूप के बाद हम लोग इफ एल्स देखेंगे, एल्स इफ देखेंगे, फंक्शन देखेंगे और फिर उसके बाद आर्गूमेंट फंक्शन देखेंगे। फंक्शन में आर्गूमेंट और अर्रे देखेंगे और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल देखेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है ये जो एडवांस टॉपिक का एक हिस्सा है। तो पहले और ये जो है इतना दूर जो है ये सब बेसिक इसे आप लोग बोल सकते हैं। बेसिक या फिर जो नए नए जावा स्क्रिप्ट में आए हैं उनके लिए बोल सकते हैं, या फिर जो लोग पहले से अदर लैंग्वेज पढ़ चुके हैं उनके लिए ये काफ़ी आसान होगा। तो चलो जो जो हम लोग देखेंगे, जो जो हम लोग आउटपुट दिखाएंगे वो सब यहाँ पे प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा आप लोगों को। वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट मैंने जो लिखा है ये मैंने HTML से लिखा हुआ है और ये लाइव सर्वर है। और मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जो भी प्रोग्राम लिखूँगा विजुअल स्टूडियो कोड में लिखूँगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं क्या। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आउटपुट कैसे प्रिंट कराते हैं। तो आउटपुट के लिए हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो माई के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर हेलो माई की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो माई वर्ल्ड। तो हेलो माई वर्ल्ड लिखने पे ये देखो यहाँ पर हेलो माई वर्ड प्रिंट हो रहा है आउटपुट। जैसे हम लोग सी में लिखते थे प्रिंट ऑफ, वैसे इसमें हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने पर इसके अंदर जो भी हम लोग लिखते हैं टेस्ट के रूप में वो यहाँ पे प्रिंट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट हुआ है। और अगर आप और इसमें जावा स्क्रिप्ट में एक बात और है, इसकी खासियत एक और है कि इसमें यार जो एरर रहता है ना, जैसे कि मान लो ये कर्ली ब्रैकेट छूट गया तो यार ये ऐसा नहीं है कि ये एरर शो कर देता है। ये क्या करता है ना, यहाँ तक पहले प्रोग्राम को यहाँ से लेके यहाँ तक रन कर देगा। उसके बाद रन करने बाद यहाँ पे देखेगा तो एरर देखेगा तो रुक जाएगा। तो चलो हम लोग जान चुके हैं कि इस पर आउटपुट कैसे देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं क्या, इसमें बहुत ही आसान भाषा में यार हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत ही इजी टॉपिक्स है, आप लोग को एक बार में ये पूरा पसंद आ जाएगा और पूरा पूरा समझ आ जाएगा वीडियो। तो शुरू से लास्ट तक देखना। अगर एक बार में न समझ आए तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ है। अब हम लोग जानेंगे वर्ड एंड कीवर्ड। तो वर्ड क्या होता है। तो वर्ड जैसे कि मैंने लिख दिया सोहन। तो देखो सोहन जो है जावा स्क्रिप्ट में सोहन नाम का कोई भी ऐसा वर्ड सेट नहीं है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन हो। तो सोहन नाम का अगर कुछ डिफाइन नहीं है तो ये हो गया हमारा वर्ड। अब जैसे हम लोग लिखेंगे वार, तो देखो वार नाम का पहले से ही कुछ ना कुछ डिफाइन है कि वार का अर्थ क्या होगा, वार का मीनिंग क्या होगा। तो इसे हम कहते हैं कीवर्ड। यानी कि जावा स्क्रिप्ट में जिस वर्ड का मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड हो उसे हम लोग कहेंगे कीवर्ड, और जिस वर्ड की मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड ना हो उसे हम लोग कहेंगे वर्ड। तो देखो जैसे कि सौरभ का मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है तो सौरभ क्या है, सौरभ एक वर्ड है। और यहाँ पे कॉन्स्ट मैंने लिखा तो कॉन्स्ट की मीनिंग ऑलरेडी जावा स्क्रिप्ट वालों ने डिफाइन कर रखी है। तो यानी कि कॉन्स्ट क्या है, कॉन्स्ट एक कीवर्ड है। तो चलो अब हम लोगों ने जान लिया कि वर्ड एंड कीवर्ड क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे नोटिफिकेशन। तो सिंपली यार जावा स्क्रिप्ट में 3 टाइप्स के नोटिफिकेशन होते हैं। एक होता है अलर्ट के अंदर हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि लिखेंगे हेलो सौरभ, तो हेलो सौरभ मैंने यहाँ पे लिखा। और ये देखो अभी हम लोग इसे ओके करेंगे तो हमारा क्या प्रिंट होगा, आप हेलो सौरभ। यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हेलो सौरभ लिख के आ चुका है।
जैसे कि यहाँ पे मैंने सौरभ की जगह लिख दिया हेलो राम, या फिर कुछ भी आप लोग लिख दोगे। तो देखो ओके मैंने किया और इसे दोबारा से रिफ्रेश किया तो हेलो राम, मतलब कि अलर्ट के अंदर जो कुछ भी मैं लिखा रहूँगा वो यहाँ पे सिंपली प्रिंट हो जाएगा। एक होता है गाइज प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट देखो प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट में क्या होता है कि प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने जो कुछ भी लिखा हुआ है, हेलो माई, कुछ भी लिख सकते हो गाइज, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि ये लिखने पे नहीं चलेगा, वो लिखने में नहीं चलेगा। ये देखो मैंने जो कुछ भी लिखा है यहाँ पे सिंपली वर्ड में यार ये प्रिंट हो जा रहा है। तो अब इसका मीनिंग एक ही नहीं होता है, इसका मतलब होता है प्यारे, हेलो मेरी प्यारी, या फिर हेलो मेरे प्यारे, हेलो माई जावाइस, हेलो माई जावा ही लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हम लोग को लिखना है मतलब जो कुछ भी हम लोग इसका जैसे क्वेश्चन आप लिख देते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं कि व्हाट इज जावा, व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट, व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे यार क्वेश्चन लिखने के बाद क्या है ना, यहाँ पे आ गया व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट, और इसका जो भी हम लोग आंसर देना चाहते हैं XYZ, वो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। और XYZ लिखने पे ये देखो इसे ओके किया। और ये अगर अभी भी नहीं समझ आया हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम तो एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो वेरिएबल तो अभी हम लोग जानते नहीं इसमें कौन सा होता है, तो चलो आगे हम लोग इससे भी देखेंगे हम लोग। तो एक हो गया प्रॉम्प्ट, एक हो गया अलर्ट, और एक और होता है गाइस। तो चलो आगे हम उसके बारे में आपको बताएंगे। अभी जान लो वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल हम लोग जानेंगे। तो वेरिएबल जो होता है, पहले इसे बंद कर देते हैं, इसे टेस्ट बना देते हैं। तो टेस्ट बनाने के लिए हम लोग को सिंपली क्या करना है, 2 बार ये लगा देना है। चलो अब इसे ओके कर देते हैं। अब ये टेस्ट बन चुका है। अब हम लोग जानेंगे वेरिएबल कौन सा इसमें होता है। तो इसमें 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं, वार, वार कॉन्स्ट, कॉन्स्ट, और एक और होता है गाइस वार कॉन्सलेट। तो देखो ये 3 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। और अब एक एक वेरिएबल को हम लोग समझेंगे। वेरिएबल नेम इक्वल टू सौरभ। तो देखो एक मैंने वेरिएबल बनाया जो वेर टाइप का है, एक मैंने कॉन्स्ट टाइप का बनाया, कॉन्स्ट टाइप का बनाया मैंने नेम्स इक्वल टू कुछ भी लिख दो, राहुल, राहुल। और एक मैंने लेट टाइप का वेरिएबल बनाया, नेम, नेम, नेम सौरभ, राहुल, अजय, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। तो देखो ये 3 टाइप्स के वेरिएबल मैंने बना दिया। अब तीनों टाइप का अर्थ क्या है ये हम समझेंगे कि ये 3 टाइप्स के किस लिए हैं। ये तीनों अलग अलग टाइप्स के हैं ना, क्योंकि अगर सेम टाइप का रहेगा तो फिर ये 3 टाइप्स के वेरिएबल बनाने का क्या ही अर्थ होगा। तो चलो पहले हम लोग प्रिंट करा लेते हैं इसे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और अब हम लोग यहाँ पे तीनों को एक साथ प्रिंट कराएंगे, नेम, नेम और ये क्या हो रहा है, ओह चलो पहले हम लोग इसे क्या करते हैं, एक पैराग्राफ चेंज कर देते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट। अभी ये ऊपर वाला आप लोगों को नहीं समझ आया होगा तो उसे भी हम समझा देंगे, पहले देखते हैं काम करता है कि नहीं। नेम, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है काम नहीं कर रहा है।
तो चलो इसे छोड़ दो, पहले हम लोग अभी मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। तो ये देखो, हेलो, मैंने नेम को प्रिंट कराया, तो नेम में मेरा क्या है, नेम में मेरा है सौरभ, और ये किस टाइप का वेरिएबल है, तो वेर टाइप का वेरिएबल है। अब क्या करते हैं, इसमें बैक स्पेस एक देंगे और प्रिंट कराएंगे क्या, नेम्स। तो नेम्स में क्या था, राहुल। अब क्या हम लोग करेंगे, प्रिंट कराएंगे हम लोग नेम। नेम में क्या था, यानी एम में क्या था, अजय। तो देखो ये 3 टाइप्स के वेरिएबल जो थे वो मैंने प्रिंट करा दिया है, और यहाँ पे अभी इसका अर्थ नहीं समझ आया। तो अब हम लोग चेंज करेंगे क्या, वेर जो होता है, तो वेर को हम दोबारा बना सकते हैं। वेर नेम इक्वल टू सौरभ था उसमें, तो यहाँ पर कर देते हैं सूरज। तो सूरज मैंने कर दिया, और अब यहाँ देखो ये दोबारा वेर टाइप का जो वेरिएबल है मैंने दोबारा बना दिया। तो क्या हुआ, सौरभ के जगह नेम में सूरज आ गया, देखो यहाँ पे चेंज हुआ है। अब हम लोग सेम चीज़ को कॉन्स्ट में करेंगे, कॉन्स्ट नेम्स इक्वल राहुल की जगह राजू कर देंगे, राजू। तो देखो क्या हुआ, इधर आ गया। इधर क्या आ गया, ये बोल रहा है कि आपने नेम्स नाम का पहले से ही एक वेरिएबल बना रखा है, इसलिए आप कॉन्स्ट टाइप का दोबारा एक वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। अगर सेम चीज़ मैंने वेर में किया तो हो गया, लेकिन कॉन्स्ट में नहीं हो रहा है। तो यही डिफरेंट है दोनों में, कि वेर नाम, अगर वेर में आप किसी एक नाम का वेरिएबल बना रहे हैं तो आप उस नाम का दोबारा वेरिएबल बना सकते हैं। ये सब जब बहुत लंबी लंबी कोड लिखा जाता है तब ऐसा होता है, और इस टाइप के वेरिएबल का कोई यूज होता है। तो क्या है ना, कि अगर नेम में, अगर वेर में हम कोई किसी नाम का वेरिएबल बना दे रहे हैं, तो सेम नेम का दूसरा वेरिएबल बना देंगे तो उसमें एरर नहीं आएगा। और कॉन्स्ट में अगर हम किसी नाम का अगर वेरिएबल बनाए हैं, तो अगर सेम उसी नाम का अगर हम वेरिएबल बनाना चाहें तो वो नहीं बन पाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट की जगह वेर लिख देता हूँ, तब भी ये देखो एरर आ रहा है। तो और वही क्या है, अगर मैंने कॉन्स्ट हटा दिया तो क्या हो गया, एरर तो नहीं दिखा रहा है, बट असल में ये एरर है। देखो नेम्स, इसकी वैल्यू हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये जो कॉन्स्ट होता है, कॉन्स्ट नाम का जो वेरिएबल होता है, इसका मीनिंग अगर हम लोगों ने एक बार सेट कर दिया तो वो सेट ही रहेगा, और उसे अगर हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे तो एरर दे देगा। तो चलो ये हम लोगों ने जान लिया, इसको बनाते हैं कमेंट। और अब देखते हैं लेट में क्या है। तो लेट में क्या है, देखो ज़्यादा घुमा फिरा बात नहीं करूँगा। लेट में जो क्या है कि हम लोग इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अजय की जगह अज्जू भाई, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, अज्जू भाई। देखो तो देखो तीनों वेरिएबल में आप लोगों ने डिफरेंस समझ लिया होगा। देखो क्या है ना, वेर में जो है, मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ, वेर में अगर आप किसी एक नाम का वेरिएबल बना दे रहे हैं तो आप दोबारा उस नाम का वेरिएबल भी बना सकते हैं, या फिर आप उसकी वैल्यू चेंज करना चाहें तो भी चेंज कर सकते हैं। और कॉन्स्ट में क्या होता है कि अगर आपने किसी एक नाम का वेरिएबल बना दिया तो आप उस नाम का दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब कि उसको यूज तो कर सकते हैं लेकिन उस नाम का दोबारा वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, ना ही उस वेरिएबल में कोई दूसरी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। और लेट में क्या है, लेट में क्या है कि आप दोबारा लेट करके नेम नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि जिस नाम का लेट में मैंने जिस नाम का वेरिएबल बना दिया है उस नाम को यूज करके उसमें हम लोग वैल्यू जो चेंज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन दोबारा लेट में उस नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने तीनों का एग्जाम्पल दे दिया,
और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लूप देखते हैं हम लोग। तो लूप क्या होता है? लूप जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि वाइल लूप में हम लोग कंडीशन देंगे। तो यहाँ पे कंडीशन 2 ही होता है, ट्रू और फॉल्स। तो या फिर हम लोग वाइल में ट्रू आएगा या फिर वाइल में फॉल्स आएगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर अभी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। डॉक्यूमेंट डॉट राइट वन। देखो क्या है ना, अभी ये ट्रू और फॉल्स इस तरह से नहीं लिखा जाता है। और पहले तो क्या करेंगे, ये सब हटा देंगे, क्योंकि यार बहुत सारा दिक्कत दे रहा है ये। या फिर रहने दो, इसे नहीं हटाते हैं, नहीं हटा ही देते हैं यार, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा। आप लोगों को समझने में भी दिक्कत हो सकता है। तो अभी देखो मैंने एक लूप बनाया। ओ भाई ये क्या कर दिया मैंने, शायद से ये क्रैश हो जाए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब क्या है ना कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक हम लोग यहाँ पे कंडीशन देंगे। ट्रू और फॉल्स मैंने किस लिए बोला तो अभी आप लोगों को भी समझ आ जाएगा। तो वेर एक हम लोग बनाएंगे, वेर नेम या फिर वेर नंबर में हम लोग देंगे कितना 1। और हम लोग कंडीशन क्या देंगे कि जब तक, कंडीशन हम लोग क्या देंगे कि नंबर क्या है, नंबर इज लेस देन 5, यानी कि नंबर की वैल्यू जब तक 5 हो तब तक चले। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, नंबर प्लस प्लस। अब देखो अब कोड हो गया बिल्कुल सही, परफेक्ट। तो हम लोगों ने क्या किया, एक वेर में नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें इसकी वैल्यू हमने 1 रखी। फिर उसके बाद हमने एक लूप चलाया। लूप में कंडीशन क्या दिया कि जो नंबर हो वो 5 से छोटा जब तक रहेगा, जब तक ट्रू रहेगा, यानी कि ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक ये लूप चलेगा। यानी कि जब तक नंबर 5 से छोटा रहेगा तब तक चलेगा। और यहाँ पे नंबर को मैंने प्लस प्लस कर दिया। नंबर प्लस प्लस मतलब कि पहले 1 होगा, नंबर की जगह पहले 1 होगा, फिर उसके बाद प्लस प्लस से ये 1 इसमें प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। फिर एक बार ये कंडीशन ट्रू होगा, फिर ये चलेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, नंबर जो है प्लस प्लस होगा, यानी कि नंबर की वैल्यू 2 थी अब 3 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करते करते जब नंबर की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो देखो ये क्या है ना, देखो सर्वर क्रैश हो चुका है। तो सर्वर को दोबारा चलाते हैं। तो हम लोग आते हैं HTML में। HTML में हम लोग क्या करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर। देखो दोबारा चलाएंगे, इसको ख़त्म करते हैं। और ये देखो, अब देखो यहाँ पे ये जो 4 बार चला हुआ है, 4 बार कंडीशन ट्रू है। अगर हम लोग 5 की जगह लिख देंगे 6, तो 6 हमने लिखा तो ये 3 2 5 बार चला, यानी कि 1 2 3 4 5। और 6वें नंबर पे क्या हुआ, हट गया। अगर इस तरह नहीं समझ आया तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नंबर लिखा मैंने और ये दिखा दिया कि क्या क्या नंबर हुआ था। पहले 1 हुआ था, फिर उसके बाद 2 हुआ था, फिर उसके बाद 3 हुआ, फिर उसके बाद 4 हुआ था, फिर उसके बाद 5 हो गया था। अगर 6 तक चलाना है तो कंडीशन में आप लोगों को लेस देन इक्वल टू कर देना है। तो देखो 6 तक चल गया। अब ये हम लोगों ने समझ लिया वाइल लूप। अब हम लोग समझेंगे फॉर लूप। तो फॉर लूप क्या होता है कि नंबर इक्वल टू 1 है ही, नंबर इक्वल टू 1। अब क्या है, नंबर जो है वो अगर यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू डिफाइंड है तो भी कोई बात नहीं,
नहीं तो आप लोग इस तरह का भी कर सकते हैं। पहले आप लोग एक वेरिएबल बना लो, आप लोग एक वेरिएबल बना के सेट कर लो पहले, फिर उसके बाद नंबर में वैल्यू 1 दे दिया मैंने। फिर मैंने क्या लिखा कि नंबर लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि जब तक नंबर जो है 10 से छोटा या 10 के बराबर तब तक चलेगा। और मैंने नंबर क्या किया, नंबर प्लस प्लस करा दिया। हाँ हो गया गाइज। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें क्या दे दिया मैंने, नंबर। तो यार बहुत ही इजी स्टेप में मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। देखो क्या हुआ ना, अगर इसके बीच में एक स्पेस लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर कामा लगाएंगे, ये देखो ऐसे कर देंगे। देखो भाई हो गया एक स्पेस। तो देखो क्या हुआ ना, पहले नंबर की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है। अब हम लोग इसे बंद कर देते हैं। और क्या है ना, इसे हम लोग बंद कर देते हैं। ये क्या हो रहा है आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है? पहले वेरिएबल जो था उसमें नंबर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे यार ये चल ही नहीं रहा है, ये गलत हो जा रहा है। या फिर चलो इसको हम लोग कमेंट बना देते हैं। चलो ये देखो, पहले वेरिएबल मैंने एक बनाया नंबर नाम से, और फॉर लूप के अंदर मैंने नंबर में वैल्यू दिया 1, नंबर की वैल्यू हो गई 1। फिर मैंने ये कहा कि कंडीशन कि नंबर अगर 10 से छोटा या 10 के बराबर है तो ये कंडीशन चल जाए, ये कंडीशन चल जाए। तो ये चल गया, यानी कि नंबर में क्या था, 1 था, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। और फिर उसके बाद ये नंबर को प्लस प्लस कर दिया, यानी कि नंबर की वैल्यू 2 कर दिया। अब यहाँ पे हो गया 2 के बाद फिर ये कंडीशन चेक किया, फिर नीचे वाला चला। तो ये हो गया फॉर लूप। अब एक होता है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप का कोई यूज नहीं होता है, तो यार फिलहाल उसे छोड़ ही देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि डू वाइल को ध्यान देना यार वेस्ट ही होगा एक प्रकार से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ एल्स। अब इफ़ एल्स का क्या यूज होता है, तो चलो हम लोग समझ लेते हैं। तो अभी इसे हम लोग कमेंट बनाते हैं। अब हम लोग क्या लिखते हैं, पहले तो यार इस वेरिएबल को हम लोग छोटा कर लेते हैं। n, वेर n। तो यार n इक्वल टू मैंने क्या डाल दिया, 4। ए बाई फेल्ड मत हो यार। अब हम लोगों ने वेरिएबल जो है उसमें, वेरिएबल n नाम का जो वेरिएबल है उसमें हम लोगों ने 4 वैल्यू रख दिया। अब हम लोग कंडीशन देंगे, इफ़ मीन्स अगर, इफ़ में कंडीशन आ गया। कंडीशन में हम लोग क्या देंगे कि अगर नम की जो वैल्यू है लेस देन 5 है, यानी कि नम की जो वैल्यू है, n में जो वैल्यू है अगर वो 5 से छोटा है तो ये कंडीशन रन करे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये कंडीशन ट्रू होगा तो चलेगा ट्रू। तो देखो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो n की वैल्यू 4 है, और यहाँ पे मैंने कंडीशन दे रखा है कि 4 लेस देन 5। तो कंडीशन हुआ ट्रू, और ट्रू होने पे यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया। अब हम लोगों ने इफ़ के बारे में जान लिया, अब हम लोग जाएंगे इफ़ एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट फॉल्स। देखो अब हम लोगों ने क्या लिखा है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये ट्रू चले, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो नीचे वाला ये कोड चल जाए। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या रखा है कि n की वैल्यू अगर 5 से छोटी हो तो 5 की जगह हम लोग लिख देंगे 4। तो 4 मैंने जो ये लिखा तो कंडीशन हो गया फॉल्स, और फॉल्स हुआ ये नीचे वाला चल गया।
चलो इफ एल्स भी हो गया। अब हम लोग जानेंगे इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ, इफ एल्स इफ, तो इसमें हम लोग कंडीशन क्या देंगे। पहले मैंने कंडीशन दिया है कि n की वैल्यू अगर 4 से छोटी होगी तो ये ऊपर वाला ट्रू चलेगा। अब मैं यहाँ पे क्या कंडीशन दे रहा हूँ कि n की वैल्यू अगर बराबर हो किससे, 4 से, तो ये वाला कोड चल जाए। तो ये मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट.राइट इक्वल टू इक्वल। तो देखो कंडीशन ये ट्रू कर गया। इफ यानी कि n की वैल्यू अगर छोटी रहेगी 4 से तो ये डॉक्यूमेंट.राइट ट्रू प्रिंट होगा। तो ट्रू तो हुआ नहीं क्योंकि कंडीशन जो है फॉल्स है। उसके बाद कंडीशन मैंने ये दिया कि n की वैल्यू अगर 4 के बराबर होगी तो इक्वल प्रिंट होगा। तो इक्वल प्रिंट हो गया क्योंकि कंडीशन ट्रू है। अब कंडीशन फास्ट नहीं हुआ इसके लिए एल्स नहीं चला क्योंकि फास्ट था नहीं, ये दोनों में से एक कंडीशन मैच कर गया था, ट्रू हो गया था। तो यहाँ पे ट्रू वाला जो था वो चल गया है और ये फॉल्स वाला जो एल्स होता है वो नहीं चला। एल्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कंडीशन मैच ना करे तब ये एल्स को चलना ही चलना है। एल्स में जो हम लोग कोड लिख रहेंगे। तो एक चीज़ और आप लोग देखना चाहोगे तो ये देखो, इसके अंदर मैंने दिया 4। अब 4 देने के बाद भी ये चल गया। क्यों? क्योंकि कंडीशन जो है वो ट्रू हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक बार और इक्वल लगाता हूँ तब देखो फॉल्स हो गया। तो क्या है ना, ये जो है ये ट्रिपल इक्वल टू का जो मीनिंग है वो आप लोगों को समझना है तो मैं बता दूं। दो इक्वल टू मतलब कि ये आपका बस वर्ड जैसा ही मैच होना चाहिए कि जिस टाइप का वो है उस टाइप का अगर n में भी होगा तो मैच कर जाएगा, तो भी कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और एक बार और इक्वल लगाने का मतलब ये है कि डाटा टाइप भी उसका मैच होना चाहिए कि n में अगर नंबर टाइप का डेटा टाइप है तो ही मैच करेगा, नहीं तो नहीं मैच करेगा। तो देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये। अब इफ़ एल्स इफ ये हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो चलो फंक्शन जो है काफ़ी अच्छा टॉपिक है, तो फंक्शन जान लेंगे हम लोग। अब क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन में कोई हम लोग नाम दे देते हैं, जैसे कि अपना ही नाम दे रहा हूँ मैं। और ये परम्स क्या होता है अभी इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। डॉक्यूमेंट.राइट यस सरदार दिस इज राइट कोड। तो मैंने काफ़ी अच्छा कमेंट दिया है। अब देखो क्या होता है, इस फंक्शन को हम लोगों को चलाना है, रन करना है। फंक्शन सौरभ नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसे हम लोग को रन कराना है। तो इसको कॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सौरभ। ये देखो भाई कोड चल गया होगा, देखो यस सरदार दिस इज राइट कोड। ये कॉलिंग फंक्शन है और ये फंक्शन है। तो मैंने सौरभ नाम के फंक्शन को सौरभ लिख करके मैंने कॉल कराया हुआ है। अगर यहाँ पे एक भी वर्ड मिस्टेक होगा तो एरर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे कुछ शो नहीं करेगा, यानी कि ये कॉल नहीं होगा। अब हम लोग जानेंगे क्या, ये हम लोगों ने जान लिया फंक्शन। अब हम लोग जानेंगे फंक्शन आर्गुमेंट। तो क्या है ना, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ABC, कुछ भी लिख दो। मैंने A लिख दिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, 7 लिख दिया। तो अभी नहीं कुछ समझ आया होगा, तो चलो अभी समझते हैं इसको हम लोग।
यहाँ पे क्या इक्वल यूज करते हैं और एक स्पेस का यूज करते हैं और क्या करते हैं ए लिख देते हैं। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो देखो ये क्या हुआ ना, आर्गुमेंट, यानी कि ये देखो साइड चला गया है। सौरभ परम्स, परम्स जो था यहाँ पे परम्स लिखा हुआ, तो परम्स जो था एक वेरिएबल बन गया था, ऑटोमेटिक जनरेट हुआ था। तो वैसे ही अगर यहाँ पे हम लोग कोई भी वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पे कोई एक वेरिएबल नेम दे देते हैं, वैर कॉन्स्ट चाहे जो भी हम लोग, तो देखो देखते हैं। वैर ए देने पे ये रॉन्ग हो जा रहा है, इसको परम्स बोलते ही हैं। तो चलो ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग कोई भी वैल्यू देते हैं और यहाँ पे कोई एक परम दे देते हैं, जो कि वेरिएबल को ही परम बोल सकते हो आप लोग। तो जो भी हम लोग यहाँ पे नाम दे देंगे उसके अंदर ये वैल्यू जो है 7 जो मैंने दी है वो चली जाएगी और प्रिंट कराने पे आप लोगों को वही दिखेगा। तो देखो ए को मैंने प्रिंट कराया हुआ है और ए की वैल्यू आप लोग 7 यहाँ पे देख सकते हो। अगर अब भी यकीन नहीं है तो 7 को हम लोग 8 कर देते हैं। अब देखो वहाँ पे 8 हो गया। तो चलो ये भी हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग क्या जानेंगे, अरे। तो अरे काफ़ी अच्छा टॉपिक्स है, तो अरे को अब हम लोग जानते हैं। तो चलो यहाँ पे कोड करते हैं। तो चल भाई चल, अब हम लोग जानेंगे अरे। तो अरे जैसे कि मैंने एक वेरिएबल ऊपर ही बना रखा है जो कि आप लोगों ने देखा होगा, वेर यन। तो यन लिखते हैं यहाँ पे, यन और यन इक्वल टू ये बिग ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4, मतलब कि जितना चाहे आप लोग दे सकते हो। तो ये अरे क्या होता है, अरे जो होता है ना, जैसे कि हम लोग नॉर्मली यन नाम का वेरिएबल बनाया, तो यन में हम लोग कई सारे नंबर नहीं डाल सकते। जैसे हम लोग यन के अंदर 12 भी 13 भी, मतलब 12 भी 13 भी 14 भी, ये सब नहीं डाल सकते, ये गलत हो जाएगा। तो एक वेरिएबल के अंदर बहुत सारे डेटा को रखने के लिए हम लोग अरे का यूज करते हैं। ये देखो अब हम लोग इसे प्रिंट किस तरह कराते हैं, तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग लिखेंगे, एक एक वैल्यू को हम लोग प्रिंट कराएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यन का 0, यानी कि 0 क्या है, 0 जो है इसका नंबर है, यानी कि 0 नंबर पे 1 है और 1 नंबर पे 2 है और 2 नंबर पे 3 है, 3 नंबर पे 4 है। क्या है ना कि ये गिनती जो है 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 इस टाइप का। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए हम लोग आगे लिखते हैं 0। और अब देखो यानी कि 0 नंबर पे 0 है, जो कि कोड अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी किया होगा तो आप लोगों को मालूम होगा कि नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है इसमें। तो 0 पहले लिखा जाता है। तो 0 नंबर पे 0 है, 1 नंबर पे 1 है, 2 नंबर पे 2 है, 3 नंबर पे 3 है, इस टाइप का। अगर हम लोग यहाँ पे 0 की जगह 3 लिख देते हैं तो 3 नंबर पे क्या है, 3 है। तो अगर हम लोग सभी को प्रिंट करा के देखना चाहते हैं तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक फॉर लूप लगा देते हैं। फॉर यन की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो, स्टार्ट 0 से हो, और यन लेस देन इक्वल टू 4। यार ये भी गलत हो जाएगा। वाइल लूप हम लोग लगा देते हैं, वाइल लूप काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। वाइल लूप में क्या है कि यन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 5,
और n में क्या है गाइज, तो n में है 0 1 2 3 4। तो हाँ, यहाँ पे n की जगह हम लोग लिखते हैं क्या, n की जगह हम लोग नम लिख देते हैं, नम। और नम एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा। वेर नम इक्वल टू 0, मैंने नम एक जीरो, नम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने 0 रखा। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि नम की वैल्यू जब तक 5 ना हो जाए तब तक कि ये वाइल लूप चलता रहे। तो चलो इसको अब नम को प्लस प्लस कर देते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट को अंदर रख देते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। अब देखो जो भी होगा देख लिया जाएगा गाइज। तो ये हमें लगता है ये क्रैश कर चुका है, ये क्रैश कर गया है गाइज। तो चलो दोबारा हम लोग एक बार HTML को ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं और ये देखो 3 तो अभी देखो क्या हुआ यहाँ पे नम की जो वैल्यू थी वो चेंज नहीं हुई, मतलब नम की वैल्यू जो चेंज हुई 1 2 3 4 5 इस तरह से चेंज तो हुआ। लेकिन यन में क्या है कि यन में हम लोगों को 3 नहीं रखना है, यन में हम लोगों को रख देना है नम, नम रख देना है। नम मतलब कि 0 नंबर पे जो होगा वो प्रिंट हो, फिर 1 नंबर, ये जो नम की वैल्यू जब 1 हो जाए तो 1 नंबर पे जो हो वो प्रिंट हो, फिर नम की वैल्यू जब 2 हो जाए तो 2 नंबर पे जो हो वो प्रिंट हो, इस तरह से। तो ये कब तक चला, ये जब तक 5 ना हो गया, 5 हुआ तो कंडीशन फॉल्स हुआ और ये बाहर आ गया। तो देखो ये पाँचों वैल्यू 0 1 2 3 4 ये प्रिंट हो चुका है। तो ये रहा हम लोग का अरे। अरे में जैसे कि हम लोगों ने 1 2 3 4 देखा, अब हम लोग कुछ और देखेंगे। तो कुछ और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये देखो सौरभ जय राहुल गौतम, ये 4 वैल्यू अभी हो चुका है, एक वैल्यू और रखना है हम लोगों को। तो कुछ भी रख देते हैं, धर पकड़ कुछ भी हो सकता है, धर्मेंद्र, चलो भाई। और यहाँ पे देते हैं एक स्पेस, तब काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। चलो ये देखो ये पांचों वैल्यू प्रिंट हो गया गाइस। 0 पे क्या था, सौरभ था, 1 पे क्या था, अजय था, 2 पे क्या था, राहुल था, 3 पे क्या था, गौतम था, 4 पे क्या था, ये था। तो चलो ये पांचों वैल्यू प्रिंट हो चुका है। अब हम लोगों ने जान लिया है अर्रे। अब हम लोग जानेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और अगर आप फ्रंट एंड करते हो तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बिना यार आप जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हम लोग ये लोग पार्ट 2 में हम लोग इसे पढ़ेंगे, क्योंकि यार ये काफ़ी लंबा टॉपिक्स है और मैंने इसे बताया तो वीडियो 1 घंटा से पार चला जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तो अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल देखना है
तो आप लोग चेक करो मेरे प्रोफाइल में जाके, आ गया होगा। और ये इस वीडियो के बाद ही होगा ये, क्योंकि मैंने इस वीडियो के बाद इस वीडियो को बनाया हुआ है, जो कि इसका पार्ट 2 है। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया हुआ है, जैसे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और विंडो को कैसे, नए विंडो को ओपन करते हैं, कैसे नए टैब को ओपन करते हैं। तो काफ़ी एडवांस टॉपिक है वो, जो कि मैंने बता रखा है। तो चलो भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हो सकता है मेरा हौसला थोड़ा बुलंद हो जाए। तो चलो भाई, चलते हैं, फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।